हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुलकित जैन। और देखिए, वैसे तो मैं सरकार से कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहूँगा। पहले भी पूछे हैं और आगे भी पूछूँगा, लेकिन आज मैं सरकार को थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं सही में बता रहा हूँ, मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हुआ क्या था कि जैसे अपनी खिलौनों की दुकान है, तो धीरे धीरे जब आज से 8-10 साल पहले नया नया ऑनलाइन कॉमर्स शुरू हुआ था, तो हमने भी स्नैपडील पे माल बेचना शुरू किया था। 1 महीने में 1 लाख 1.25 लाख की सेल कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे रिटर्न्स आए, रिप्लेसमेंट हुई, तो मज़ा नहीं आया काम में और फिर वो बंद करना पड़ा। मेन मुद्दा ये था बताने का। तो उसके बाद हुआ क्या था, फिर मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट भी चालू किया था। फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर आया था, मैंने भेजा ही नहीं था। अमेज़ॉन पे ऑर्डर आया था, वो भी नहीं भेजा था। अमेज़ॉन की कहानी बताता हूँ। तो अमेज़ॉन पे जो ऑर्डर आया था वो केसीओ का आया था, और उस टाइम पे 10 नंबर चलता था। तो 10 नंबर चलता था तो सी फॉर्म लगता था। तो गुजरात से वो ऑर्डर आया था, गुजरात के अंदर एक सी फॉर्म लगता था, और वो अमेज़ॉन पे था कि भाई आप डाउनलोड कर लो और फिर आप भेज सकते हो। लेकिन भाई समझ नहीं थी ज़्यादा, डर लगता था कहीं ऐसा ना हो केसीओ चला जाए, केसीओ फंस जाए। तो फिर वो केस भेजा नहीं हमने और बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे जब मेरे को समझ में आया कि जीएसटी आ चुका है, और जीएसटी ने तो ट्रेड का मतलब एक तरीके का ट्रेड ही बिल्कुल बदल दिया। एक ऐसी चीज़ लॉन्च हो गई थी जो कभी सपने में सोची नहीं थी कि मैंने ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं पे भी कुछ भी सामान भेज सकते हैं। तो हुआ क्या, जब वेबसाइट लॉन्च की उसके बाद जब सी फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं हुई तो बहुत बढ़िया लगा। बीच में ना जब सी फॉर्म लग ही रहा था तो एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ। एक रेनबो लूम करके एक प्रोडक्ट आया था, तो उसकी बहुत कॉपीज़ आ गई थी इंडिया में। पर अपन को क्या था कि यार अब तो ओरिजिनल ही बेचेंगे, चाहे कहीं से भी आए कैसे भी आए। तो सी फॉर्म इशू करवाया, उसके पैसे अलग दिए। सी फॉर्म को जमा कराया, उसके पैसे अलग दिए लॉयर को, ठीक है। और माल मंगाया, उसमें क्या था कि भाई माल का पहले एडवांस दो, तो ये बहुत मुश्किल था। अभी क्या इतना स्मूथ हो चुका है जीएसटी की वजह से। तो जीएसटी के लिए भाई थैंक्स टू गवर्नमेंट। एक बहुत छोटी सी चीज़, हमारी मार्केट है सी ब्लॉक, तो बहुत अजीब सा लगता था। यहाँ वॉशरूम जैसी चीज़ नहीं थी। मतलब इमेजिन करो, वॉशरूम नहीं है पूरी मार्केट के अंदर, मतलब था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, हमारी मार्केट में ही एक वॉशरूम खुला। मतलब लोग इधर उधर जाते थे, आप समझ सकते हो। और एक चीज़ बेसिक नीड है, तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहता हूँ। और आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जगह जगह रेड लाइट्स लग रही हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे रेड लाइट्स लग रही है जहाँ पे इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता था ट्रैफिक की वजह से, और उसके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पसंद आती, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई गवर्नमेंट ने चीज़ों को सोचा और उसको किया, तो उसके लिए थैंक्स। एक टॉपिक और कवर करना रह गया था, तो फिर से मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है उसी में ऐड करने के लिए। तो थैंक फॉर डिमोनेटाइजेशन। मैं सच्ची बता रहा हूँ, नकली नोट इतने आते थे, मतलब बैंक में कट जाना। और बहुत से लोगों ने क्या था, ईडीसी मशीन नहीं लगा रखी थी। ये जो डिजिटल इंडिया, यूपीआई, पेटीएम, मतलब इतना इजी हो गया है। आप कैश डिपॉजिट कराने जाओ बैंक में, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम कैश आता था। अब थोड़ा बहुत ईडीसी से सेल होने लगी है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ गई है डिजिटलाइजेशन की। पहले तो एक आम इंसान बहुत डरता था इन सब चीज़ों से। तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब मैं तो आपको कहता हूँ कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा कार्ड से कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, वो आपके लिए बढ़िया है। आपको ट्रैक रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सारे एक्सपेंसेस अपने आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू।